नमस्कार। ज्ञानवर्धक के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि महाभारत युद्ध में अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु का बदला कैसे लेते हैं और जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण करते हैं। संजय युद्ध की एक एक खबर धृतराष्ट्र को और गांधारी को देता रहता है। संजय जयद्रथ के मरने की खबर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध तो किया ही, इतना होने पर भी वह चुप नहीं रहे। फिर से हमारी सेना पर टूट पड़ने की आज्ञा उन्होंने अपनी सेना को दी। इधर हमारी सेना धनुष्य बाण आदि छोड़कर हाथ पांव सीधे करके आंगड़ियां ले रही थी। कुछ लोग तो वहीं पांव पसार कर बैठ गए थे। शत्रु सेना का अनपेक्षित रूप से आक्रमण हुआ तो वहां भगदड़ मच गई, जिसमें बहुत से हताहत हुए। कुछ तो ऐसे भागे कि यह भी भूल गए कि उनके हाथों में आयुध है भी या नहीं। उधर पांडवों के पक्ष के दल और दलपति तेजी से घुस आए। इसका परिणाम यह हुआ कि बताया गया इनका व्यू टूट गया है और हमारे लोगों का हार के कारण धैर्य जाता रहा और विजय से उनका उत्साह बढ़ता रहा। संजय आगे धृतराष्ट्र को बताते हैं कि प्रात जब मैं उस युद्ध क्षेत्र को देखने निकला तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरा क्षेत्र शवों के ढेर से भरा पड़ा था। वहां पर कराहते योद्धा तो पड़े ही थे। मरकर चारों खाने चित्त जीव निकाले घोड़ों के शव देखकर मैं तो बहुत डर गया। ताजे रक्त को चाटने के लिए जंगली कुत्ते, भेड़िए, गिद्दड़ ऐसे टूट पड़े थे। जब चारों ओर मृत्यु फैली थी तब मैं अकेले वहां कैसे रुकता। वहां से मैं भाग निकला। रक्त, मक्खियां, टूटे कवच, गले के हार, ऐसे सिर भी पड़े थे जिनके कानों में कुंडल लटक रहे थे। किरीट, चूड़ामणि, चमकते भुजबंद, आंखों को चौंधिया देने वाले निष्क, रथों की पताकाएं, रथों को अलंकृत करने वाले रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे आसन, जुओं से कसे रस्से, टूटे पहिए, मुंह के फेन से भीगी लगामें, अंकुश, शूल, प्रास, शक्ति, तोमर, तलवार आदि आयुध तथा बाणों से लदे रथ, हाथियों के गले में बंधे घंटे, घंटियां, पानी पीने के भरे गड़े, लकड़ी के ढोल। संजय कहता है, महाराज मैं आपको क्या क्या याद करते करते बताऊं। वहां सब कुछ टूट फूट चुका था। मांस अधिक खाकर पेट अफर जाने पर कुत्ते और भेड़िए एक दूसरे पर गुर्रा कर टूट रहे थे, ऐसे ही जैसे मानव युद्ध से पहले करता है। उनके ऊपर गिद्ध तो बहुत बैठे हुए थे। मैं बहुत भयभीत हो गया और वहां से कैसे वैसे भाग निकला। धृतराष्ट्र यह सब सुनकर कहते हैं कि संजय जरा रुको, मत बताओ कुछ भी, मेरा तो सिर भन्ना रहा है। संजय चुप हो गया। तब ऐसा लगा मानो ओलों की वर्षा थम गई हो। युद्ध भरा मौन छा गया। थोड़ी देर बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, दिया जल रहा है क्या? दासी ने कहा, मेरे घर से तेल मंगवा कर जलाया है। धृतराष्ट्र ने कहा, कोई गंध भी तो नहीं आ रही है। दासी ने कहा, महाराज राजभवन के दियों के लिए तेल में सुगंधित तेल मिलाया जाता है, पर यह तो हमारे घर का सादा तेल है। उसमें भले ही सुगंध न हो पर प्रकाश उतना ही देता है। धृतराष्ट्र ने धीमे से सांस ली। उसके मन में सब कुछ मर गया हो ऐसा भाव उत्पन्न हो गया। वह फिर बोला नहीं कुछ भी। संजय ने कहा, मैं जरा घर हो आता हूं, शेष कल प्रात आकर बताऊंगा। बात करते करते गले में मेरे भी दर्द होने लगा है। धृतराष्ट्र ने फिर एक बार लंबी सांस ली और कहा, लगता है आगे भी तुम बुरी बात ही सुनाओगे। फिर भी मैं अपने कौतूहल को रोक नहीं पाता। इतना सब सुनने के बाद तो अब रात को नींद तो आएगी नहीं। बस तुम और थोड़ी देर रुक जाओ और आगे क्या हुआ बताओ। संजय आगे बताता है कि दुर्योधन महाराज शिविर में लौट आते हैं। उनके सामने सेनापति द्रोण तथा कर्ण भी खड़े थे।
शिविर में मोटे बत्ती वाला एक दिया जल रहा था, परंतु दुर्गंध के मारे वहां रहना मुश्किल था। महाराज कह रहे थे, आप लोग युद्ध में क्या क्या कर रहे हैं, कितने धैर्य से लड़ रहे हैं, कैसे अवसर पर पलायन करते हैं, यह सब मैं देख रहा हूं। मेरे पास सबका विवरण भी आता है। दुर्योधन महाराज की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण ने सिर झुका लिया। दुर्योधन ने आगे कहा कि आचार्य, अभी धर्मराज बंदी नहीं बने। आचार्य ने कहा, परंतु जयद्रथ की मृत्यु का दोषी तो मैं नहीं। दुर्योधन महाराज आगे कहते हैं कि शत्रु धोखा देंगे, इसकी कल्पना मैं कैसे कर सकता था। उसे जाने दीजिए, आपकी सफलता क्या रही। अपने अर्जुन को क्यों नहीं मारा, करने के लिए छोड़ दिया। दुर्योधन महाराज आगे कहते हैं कि आपको बुजुर्ग समझकर इतने दिन से मैं आपको सामने विनम्रता दिखा रहा था, प्रार्थना करता रहा था। पितामह से प्रार्थना करते करते 10 दिन में 7 अक्षौहिणी सेना मैं खो बैठा। आपके कारण इस एक दिन में कितने गए, इसका लेखा जोखा मेरे पास अभी नहीं आया। कम से कम 2 अक्षौहिणी तो नष्ट हुई होगी। इस प्रकार सेना होने वाले सेनापति के बारे में युद्ध शास्त्र क्या कहता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक स्वर और ऊंचा करते हुए कहा। आचार्य ने कहा, महाराज, यह युद्ध ही इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है कि शत्रु की सेना भी तो नष्ट हुई ना। इस पर महाराज जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि पर उनमें कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं मारा गया। आचार्य ने कहा, प्रमुख की मृत्यु तो आकस्मिक होती है महाराज, यह तो भाग्य की बात है। उनके कुछ दल भी हार गए ना। संजय इस तरह आगे बताते हैं कि दुर्योधन महाराज कहते हैं कि इधर सुनिए, लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो गए आपको हस्तिनापुर आए, तब से राजा की भांति समस्त भागों को भोग रहे हैं। आप पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण के समान राज ऋण को भी मानते हैं ना। यह सब चल रहा था, तभी बाहर से हो की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वायु उस ओर से बहती तो बाणों के चलने की सुई सुई की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। बीच बीच में किसी अनर्थ होने से हाहाकार भी सुनाई दे रहा था। डेरे के बाहर अंधकार छाया हुआ था। दुर्योधन महाराज और अधिक ऊंचे स्वर में कहते हैं, हमारे यहाँ लड़ने वाले योद्धाओं की कमी नहीं है। हमारी यदि हार हुई तो यह समझना चाहिए कि युद्ध तंत्र और मार्गदर्शन का अभाव है। आगे वे कहते हैं कि आप जगत प्रसिद्ध धनुर्धारी है, हारने पर आपकी कीर्ति को कलंक लगेगा। कम से कम आपको यह तो डर होना चाहिए। वे आगे और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप भी पितामह की भांति निवृत्ति ग्रहण करेंगे तो अभी सोचकर बता दीजिए। तो इस तरह भयंकर युद्ध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को सुनाता है। तो इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।